चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नई संसद में मोदी सरकार ने पेश किया महिला आरक्षण बिल। कांग्रेस ने अपना कहकर किया हंगामा। 15 साल होगी महिला आरक्षण बिल की अवधि। कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। इसके लिए ईश्वर ने मुझे चुना, पीएम मोदी बोले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से देश की महिलाओं का होगा विकास। नई संसद सिर्फ बिल्डिंग नहीं, नई शुरुआत का प्रतीक। जम्मू कश्मीर अनंतनाग मुठभेड़ में कर्नल, मेजर और डीएसपी की शहादत का लिया गया बदला। आखिरी आतंकी उजैर खान के सीने में उतारी गोली। 7वें दिन समाप्त हुई मुठभेड़। सेना का तलाशी अभियान अभी भी जारी। संसद सत्र से पहले सदस्यों का हुआ फोटो सेशन। पीएम मोदी और राहुल गांधी भी हुए शामिल। सोनिया ने कहा महिला आरक्षण बिल कांग्रेस का है। इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करने पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज, बोले भाड़ में जाए इंडिया गठबंधन, मेरा वहां दम घुटता है। रिलायंस जियो एयर फाइबर हुआ लॉन्च। अब बिना तार मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। दिल्ली, मुंबई जैसे 8 शहरों में हुई शुरुआत। रिलायंस का दावा, इस नए प्रोडक्ट से यूजर्स 1 GB प्रति सेकंड जितनी फास्ट इंटरनेट स्पीड पा सकते हैं। पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा। कहा इसकी गरिमा कभी नहीं कम होगी। नई संसद में हम नए भविष्य का श्री गणेश करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और बसपा प्रमुख मायावती के बीच हुई मुलाकात। इंडिया गठबंधन में आ सकती है बसपा। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बम्पर तोहफा। 3% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के फिर बिगड़े बोल। कहा सनातन धर्म को मिटाना ही होगा। सूर्य मिशन में इसरो को मिली बड़ी सफलता। आदित्य एल1 ने पृथ्वी को कहा अलविदा। 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पर निकला। नई संसद में होनी चाहिए थी नमाज के लिए जगह। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत ठीक नहीं। ओबीसी महिलाओं को भी मिले आरक्षण। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की मांग। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुजरात हाईकोर्ट का किया रुख। मानहानि मामले में निचली अदालत ने समन रद्द करने से किया इनकार। हिमाचल के सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। आपदा से प्रभावित हर परिवार को मिलेगा मुआवजा। 26 सितंबर को आएगा विशेष पैकेज। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर नई संसद में मचा हंगामा। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले दलित पिछड़ी महिलाओं को हक नहीं मिलता। तो वहीं सीतारमण ने पूछा राष्ट्रपति फिर कौन है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। रोहित कोहली को आराम, केएल राहुल संभालेंगे टीम की कमान। विपक्षी गठबंधन इंडिया में पड़ सकती है दरार। माकपा अलग लड़ेगी लोकसभा चुनाव। बंगाल, केरल में नहीं करेगी गठबंधन। तृणमूल और कांग्रेस में भी टकराव। 75 रुपए का चांदी का सिक्का और संविधान की कॉपी सांसदों को नई संसद में एंट्री से पहले दिए गए गिफ्ट। टॉप 3 में पहुंचकर रहेगा हमारा देश। विश्व मित्र के रूप में आगे बढ़ रहा भारत, सेंट्रल होर में बोले पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा में झोंकी पूरी ताकत। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने की 2 बड़ी आम सभा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का गंभीर आरोप, बोले बीजेपी चुनाव में लगा रही है राज्य सरकार का पैसा। दिल्ली की सरकारी स्कूलों में हफ्ते में 2 दिन चलेगी देशभक्ति पाठ्यक्रम की क्लास। 3 हिस्सों में बांटा गया कोर्स। हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का हक है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी में डेंगू और वायरल फीवर के बाद अब मुसीबत में जानवरों की जान। बस्ती में तेजी से पांव पसार रहा लंपी वायरस। नुह हिंसा मामले में कांग्रेस एमएलए बामन खान की बड़ी मुश्किलें, नहीं मिली राहत। अभी 14 दिन और न्यायिक हिरासत में रहेंगे। मेरे लिए गैंगस्टर या आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल न हो, लॉरेंस बिश्नोई ने स्पेशल कोर्ट में दिया आवेदन। सुक्खू सरकार को डबल चेक करने की तैयारी में बीजेपी। 25 सितंबर को होगा हिमाचल विधानसभा का घेराव। दिल्ली में नगर निगम द्वारा संचालित अस्पतालों, औषधालयों और प्रसूति केंद्रों का होगा कायाकल्प। एमसीडी महापौर सेली ओब्रॉय ने दी अहम जानकारी। बीजेपी ने झारखंड के सीएम पर बोला हमला। कहा हेमंत सोरेन को ईडी की जांच का करना होगा सामना। पद और सत्ता के दुरुपयोग का लगाया आरोप। जहां आतंकवादियों को दी जाती है पनाह, निज्जर की हत्या के आरोपों को लेकर भारत ने कनाडा को दिया जवाब। राजनयिक को 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश। पीएम ट्रूडो पर भी साधा निशाना। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी डॉक्टरों की गवाही। यूपी के गाजियाबाद समेत 3 जिलों में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट।
महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन पर बसपा चीफ मायावती ने रखी शर्त, तो बोली महिला आरक्षण में SC, ST और OBC का भी अलग से कोटा निर्धारित हो। सनातन धर्म में बेटियों की जाति नहीं होती, महिला आरक्षण में न हो जातिवाद, बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का बड़ा बयान। भारत कनाडा में बड़ी खटास, भारतीय राजनयिक को किया निष्कासित, PM ट्रूडो ने लगाए गंभीर आरोप, कहा खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारत पर शक। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने CM सुक्खू के दावे को बताया झूठ, का आपदा पीड़ितों को तिरपाल तक नसीब नहीं। महिला आरक्षण बिल पर सांसद नवनीत राणा का बड़ा दावा, कहा ये सब PM मोदी की वजह से ही हो पाया। गुजरात में भारी वर्षा से हालात हुए बेकाबू, नर्मदा बांध के 23 गेट खोले, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हजारों लोग। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन के भाषण से हुआ हंगामा, गृह मंत्री अमित शाह बोले ये तथ्य गलत है। मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर बंद हो शराब की दुकानें, यूपी की राजधानी लखनऊ में उठी मांग, महात्मा गांधी का दिया उदाहरण। ओल्ड पेंशन स्कीम अपनाने को लेकर RBI बुलेटिन ने किया आगाह, 4.5 गुना बढ़ जाएगा राज्यों का पेंशन खर्च। फेस्टिव सीजन में एयर फैशन हुआ महंगा, कई रूट्स का दोगुना हो गया किराया। हाईकोर्ट बोला सरकार सोशल मीडिया इस्तेमाल की उम्र तय करे, बच्चों को लत लग गई इंटरनेट से, दिमाग को भ्रष्ट करने वाली चीजें भी हटाएं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर बोला बड़ा हमला, कहा सनातन धर्म के खिलाफ सोचने वाले खुद नष्ट हो गए। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर बोला हमला, कहा बेरोजगारों के नाम पर बनाई गई कल्ला कमेटी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। हरियाणा में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की खंगाली जा रही कुंडली रिपोर्ट के आधार पर दिग्गजों संग मंथन करेंगे KC वेणुगोपाल। ऑस्कर जाएगी शाहरुख खान की फिल्म जवान, निर्देशक एटली ने इच्छा जताकर किया बड़ा दावा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नई संसद में पेश हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, कांग्रेस ने अपना कहकर किया हंगामा, 15 साल होगी महिला आरक्षण की अवधि, लेकिन यह 2024 के चुनाव में लागू नहीं होगा। जी हां, लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि महिला आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। हमारी सरकार इस अधिनियम को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। जब लोकसभा में बिल हुआ तो विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि बिना बिल को सर्कुलेट किए हुए पेश कैसे कर दिया गया, जिस पर कानून मंत्री ने कहा कि बिल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। महिला आरक्षण बिल की अवधि 15 साल होगी, हालांकि यह अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। मेघवाल ने कहा कि इस अधिनियम के पास होने के बाद लोकसभा में महिला सीटों की संख्या 181 हो जाएगी। लोकसभा में फिलहाल महिला सांसदों की संख्या 82 है। बिल पेश करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर यह बिल लोकसभा में पेश नहीं किया था। बिल के मसौदे के मुताबिक संसद और दिल्ली सहित सभी विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होगी। इसका मतलब है कि 33% आरक्षण के अंदर SC, ST में शामिल जातियों को भी आरक्षण की व्यवस्था होगी। बिल के मसौदे में कहा गया कि डिलिमिटेशन के बाद ही आरक्षण लागू होगा। नई संसद में बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। अब संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। हम कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। महिला आरक्षण पर पहले भी कई बार बिल पेश हुए, लेकिन यह पास नहीं हो सका। संसद की पुरानी इमारत अब संविधान सदन, PM मोदी बोले इसकी गरिमा कभी कम नहीं होगी। नई संसद में हम नए भविष्य का श्री गणेश करेंगे। जी हां, संसद की 94 साल पुरानी इमारत में कार्यवाही का आज आखिरी दिन था। आजादी और संविधान को अपनाने की गवाह इस इमारत को विदाई देने पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके साथ फोटो खिंचवाई। इसके बाद तमाम सांसद सेंट्रल हॉल पहुंचे। सेंट्रल हॉल में अपने अनुभव साझा करते हुए कुछ सांसद भावुक हुए तो किसी ने इसे गौरव का पल कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। PM मोदी ने कहा कि आज हम यहाँ से विदाई लेकर संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये बहुत शुभ है कि गणेश चतुर्थी के दिन वहाँ बैठ रहे हैं। आज नई संसद भवन में हम सब मिलकर नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से बुलाने का प्रस्ताव रखा। सेंट्रल हॉल में मौजूद सांसदों ने मेज थपथपाकर इसकी सहमति दी। मोदी ने कहा कि यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया। यह सेंट्रल हॉल उस प्रक्रिया का
सभी साक्षी हैं। हमारे राष्ट्रगान और तिरंगे को भी यही अपनाया गया। यहीं पर 4000 से ज्यादा कानून पास हुए। इसी संसद में मुस्लिम बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण गाड़ी कुछ उल्टी पार्टी पर चल गई थी, उसी सदन में हमारी उस गलती को ठीक किया। मोदी ने कहा पुराने सदन की गरिमा कभी कम नहीं होनी चाहिए, संविधान सदन से हमारी प्रेरणा बनी रहेगी। साथ ही मोदी ने कहा कि हमारे लिए छोटे छोटे मुद्दों में उलझने का समय खत्म हो गया है। सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर भारत बनने का लक्ष्य पूरा करना होगा। यह समय की मांग है, यह हर किसी का कर्तव्य है। पार्टियां इसके आड़े नहीं आती, सिर्फ दिल चाहिए, देश के लिए चाहिए। मोदी ने कहा आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले 3 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं जिस स्थान पर हूँ, उस जानकारी के आधार और विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूँ, उस आधार पर कह रहा हूँ कि दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच कर रहेगा।